नमस्कार, मैं डॉक्टर कृष्णा खैरनार नीरी से बोल रहा हूँ। मैं यहाँ वैज्ञानिक हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सवाल पूछा। ये रिसर्च हम लोग पिछले 12 साल से कर रहे हैं और ये रिसर्च हमारी 2 फेजेस में हुआ है। पहले एक 5 साल का फेज़ था, फिर एक उसके बाद में हमने 7 साल का फेज़ में स्टडी की है। और गंगा जी की आपने निर्मलता की बात कही, इसमें एक बहुत बड़ी गंगा जी की पौराणिक कहावत है कि गंगा को अविरल बहने दो, गंगा को निर्मल रहने दो। गंगा अगर अविरल बहे, अविरल मतलब बेरोक टोक बहे, तो ही वो निर्मल रहती है। ये वेदों में कहा गया है और यही चीज़ को हमने आधार बना के, यानी जब नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, जिन्होंने नीरी को ये एक्स फैक्टर ढूंढने के लिए प्रोजेक्ट दिया, तब हमने इसी लाइन को पकड़ के संशोधन किया कि भाई गंगा की अविरलता और निर्मलता में क्या रिलेशनशिप है। तो हमने जब हमारी स्टडी, एक्चुअली गंगा की जो नदी है ये विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। लगभग 2400 किलोमीटर से भी लंबी नदी है और इस नदी का उद्गम है गोमुख में, जो गंगोत्री ग्लेशियर से आता है और ये ख़त्म होती है गंगा सागर में, जहाँ जाफर नगर नाम का एक गांव है, वहाँ पे नदिया डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ वो ख़त्म होती है, बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो ये जो लंबा स्ट्रेच है, तो गंगा जी को समझने के लिए अगर हम एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो गंगा जी को समझने के लिए हमें इसे 3 भागों में बांटना पड़ेगा। ठीक है, पहला भाग है गोमुख से लेके हरिद्वार तक, जिसे हम पहला पार्ट बोलते हैं। फिर दूसरा है हरिद्वार से लेके पटना तक, जिसे हम सेकंड पार्ट बोलते हैं। और तीसरा है पटना से लेके जाफरनगर तक। जब हमने गंगा जी की स्टडी की तो हमने पाया कि ये जो कहावत है कि गंगा को अविरल बहने दो, गंगा को निर्मल रहने दो, ये ज़्यादा सार्थक हमें पहले भाग में दिखा, यानी गोमुख से लेके हरिद्वार तक। वो काफ़ी ये बात सार्थक है और वहाँ पे मानवीय पोल्यूशन और औद्योगिक पोल्यूशन भी काफ़ी कम है। इसके कारण जो गंगा की जो खासियत है, जो हमारी स्टडी से बाहर आई, वो 3 चीज़ें जो मेनली सामने आई। पहला, बैक्टीरिया को मारने वाला वायरस, जिसे बोलते हैं बैक्टीरियोफाज, वो गंगा में विद्यमान है। दूसरा, डिजॉल्व ऑक्सीजन, जिसे गंगा में काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाया गया, यहाँ तक कि नियर सैचुरेशन लेवल तक भी गंगा जी में डिजॉल्व ऑक्सीजन पाया गया। यानी हमारी स्टडी में 20 मिलीग्राम प्रति लीटर तक भी गंगा के पानी में हमें ऑक्सीजन मिला है। ये वहाँ के एक ठंडे वातावरण के कारण भी है। और तीसरा, फाइटोकेमिकल, जिसे हम टर्पीन्स बोलते हैं, ये पाए गए। तो ये हमें, ये जो स्पेशल प्रॉपर्टी गंगा जी की, जो गंगा जी को साफ रखने में मदद करते हैं, ये हमें पहले भाग में ही मिले। पर जहाँ तक बात दूसरे भाग और तीसरे भाग की आती है, वहाँ गंगा जी की स्थिति दयनीय है। तो जब हम गंगा जी के बारे में बात करते हैं, तो गंगा जी अगर अच्छी है तो हमें ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि भाई गंगा जी कहाँ अच्छी है, और गंगा जी खराब है तो हमें ये भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि गंगा जी कहाँ खराब है। क्योंकि कोई भी इंसान, अगर हम हमारी स्टडी में जनरलाइज बोले कि गंगा अच्छी है, तो ये कभी सही नहीं होगा, क्योंकि गंगा जी बहुत बड़ी नदी है और ये एक मल्टी स्टेट से बहती हुई नदी है। सर, तो इसमें पानी प्रदूषित नहीं होता, पानी गंदा नहीं होता है बरसों बरस। वो अभी तक भी हमारी यहाँ मान्यता है कि गंगा जी का पानी अपने यहाँ पे ले आए तो वो कई दिनों तक रखो, महीनों तक रखो, ख़राब नहीं होता है। तो उसकी साइंटिफिक रीजंस क्या? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा और यही हमारी स्टडी का मेन ऑब्जेक्टिव था। और इसमें हमारा जो संशोधन की जो लाइन थी, वो थी बायोलॉजिकल और फिजिको केमिकल। तो दोनों एस्पेक्ट्स पर नीरी की टीम ने बहुत ही गहन शोध किया और इस गहन शोध से सामने आया कि जैसा मैंने आपको बैक्टीरिया को मारने वाला बैक्टीरियोफाज बताया, देखिए कोई भी नदी में जब ऑर्गेनिक पोल्यूशन होता है, यानी हम जो भी प्रदूषण करने वाले जो भी मल मूत्र या जो भी वेस्ट है, जो ऑर्गेनिक कैटेगरी में आते हैं, वो जब आते हैं तो नेचुरली बैक्टीरिया की भी तादाद बढ़ जाती है। तो इस तादाद को काबू करने के लिए प्रकृति में नेचुरल तरीके से एक वायरस विद्यमान है, जिसे हम बोलते हैं बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को के ऊपर में अटैक करता है, बैक्टीरिया को मारता है। ये गंगा जी में काफ़ी प्रचुर मात्रा में है। हमें ये सवाल आया कि क्या ये सिर्फ गंगा जी में है, ये बाकी जगह नहीं है क्या? तो हमने इसके संशोधन के लिए और 2 नदियों को इसमें जोड़ा, जो है एक यमुना, जो गंगा जी की तरह ही एक पहाड़ की नदी है, और तीसरी है हमारी नर्मदा जी, जिसे हम पेरिनियल रिवर बोलते हैं। वो माउंटेनियस नहीं है पर पेरिनियल रिवर है। ये तीनों ही नदियाँ बहुत पूजनीय हैं और इन तीनों नदियों को जब हमने कंपैरिजन किया तो हमने पाया कि गंगा जी में जिस तरीके के बैक्टीरियोफाज है, जिस डोमिनेटिंग स्टेट में बैक्टीरियोफाज है, जो बैक्टीरिया को दबाने में सक्षम है, उस तरीके के बैक्टीरियोफाजेस यमुना और नर्मदा नदी में भी नहीं है। और इसका जो सीक्रेट है वो है उसका सेडिमेंट। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि गंगा नदी का हम पानी लाए हैं,
जनरली बहुत सारे जो संशोधन के ग्रुप्स है वो नदी के पानी पे ही फोकस करते हैं, और बहुत लोग एक जो खास चीज़ है जिसे हम बोलते हैं सेडिमेंट, इसे चूक जाते हैं। जो गंगा का जो नदी के जो पानी के जो स्वच्छ रहने का जो रहस्य है वो इसके सेडिमेंट में छुपा हुआ है। सेडिमेंट एक बैंक के जैसा काम करता है गंगा जी में, जिसमें जो भी इसके बैक्टीरियोफाजेस है, जो भी इसके स्पेशल तत्व है, जैसे ट्रेस एलिमेंट्स जिसे हम ट्रेस मेटल्स भी बोलते हैं, वो इसमें रहते हैं। और क्या है कि गंगा जी को जब जब उसके सेडिमेंट से खेलने का मौका मिलता है तब तक गंगा जी साफ रहती है। अब जैसे कि कोई डैम आ गया समझिए, या कोई बराज आ गया, तो क्या होता है कि नदी का पानी रोक दिया जाता है। उसके कारण क्या होता है कि नदी के जो जो सरफेस वाटर और जो उसकी जो तलछट है, जिसे हम सेडिमेंट बोलते हैं, इसके बीच का डिफरेंस जो है या डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है। टेहरी में तो हमें 100 मीटर तक गहराई मिली है गंगा नदी की। तो ऐसे में क्या होता है, जो गंगा जी का जो नेचुरल फ्लो है, जिसे हम ई फ्लो बोलते हैं, ये एक साइंटिफिक टर्म है, जिसे हम पौराणिक तरीके से गंगा को अविरल बहने तो कहते हैं, तो वो ई फ्लो मेंटेन नहीं हो पाता, और उस कारण क्या होता है कि गंगा जी का पानी दूषित हो जाता है। और जब जब गंगा जी का पानी सेडिमेंट के साथ खेलता है, ये जो गुड प्रॉपर्टीज़ है जिनके बारे में हमने बताया, ये गंगा के पानी में आके गंगा के पानी को स्वच्छ करते जाती है।